मेंडल के नियमों के बारे में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न मेंडल से संबंधित पूछे जाते हैं। पूछ सकता है मेंडल के नियमों की व्याख्या करें। दूसरा दोस्तों, कैसे प्रश्न इसी के बारे में, मेंडल के बारे में दूसरा कैसे प्रश्न बना सकता है, मेंडल पर विस्तृत टिप्पणी दो, ऐसे भी प्रश्न बनाता है। तीसरा दोस्तों प्रश्न बना देता है मेंडल के प्रभावित नियम बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेंडल के नियमों की व्याख्या करो। फिर कह सकता है मेंडल पर विस्तृत टिप्पणी दो। फिर कह सकता है मेंडल के प्रभावित नियम बताइए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जरा हम लोग देखते हैं ये मेंडल का नियम है क्या, और जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में आप देखेंगे दोस्तों, इस बार ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आंसर दोस्तों क्या लिखता है, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेंडल ने अपने एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर देखिए यहाँ पर प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम दोस्तों क्या है। देखिए प्रभाविता का नियम क्या है, जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने में, यानी एक जोड़ा विपर्यासी, अभी इसे आपको हम समझाएंगे, पहले आप यहाँ पे थोड़ा अध्ययन करते जाइए। जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी में से एक केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता। अब जरा इस चीज को समझिए आप दोस्तों, हमने इसमें कहा क्या, जरा आप ध्यान दीजिए। हमने कहा कि मेंडल ने कहा क्या था, ध्यान दीजिए। मेंडल ने कहा कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उसे हम लोग मेंडल का नियम कहते हैं। अब देखिए प्रभाविता का दोस्तों नियम क्या कहता है, जरा आप समझ लीजिए, फिर आपको इसमें समझ में आएगा। आप देखते होंगे दोस्तों, जैसे आप देखते होंगे जैसे माता पिता में से किसी एक की लंबाई अधिक होती है, किसी एक की लंबाई कम होती है। तो जरूरी नहीं है दोस्तों बेटे की भी लंबाई कम हो जाएगी। जैसे माँ की लंबाई कम है तो बेटे की भी लंबाई कम हो जाएगी, नहीं। पिता की लंबाई अधिक है तो बेटे की लंबाई अधिक हो जाएगी। दोस्तों ये बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों के गुण थोड़ा मैच कर जाएंगे। कभी कभी ये होता है कि जिनके गुणसूत्र ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे पिता की लंबाई अधिक है तो बेटे की लंबाई अधिक हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें माता का कोई शुक्राणु का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर, जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में, जरा समझिए, जब संकरण कराया जाता है, जब दोनों शुक्राणु को आपस में मैच करेंगे तो उनकी संतानों में विरोधी में से केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है। विरोधी में से केवल एक प्रभावी, दोनों लक्षण नहीं होगा। बात समझ में आ रही? परिलक्षित होता है यानी दिखाई देता है, और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक लक्षण दिखाई देगा, दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। यही दोस्तों है मेंडल के प्रभावी का नियम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में लिखता है, मटर के पौधे में ऊंचाई के गुण दो विपर्यासी लक्षण लंबापन और बौनापन होता है। लंबापन और बौनापन गुण, लंबापन और बौनापन गुण होते हैं, इनमें लंबापन का गुण अधिक होता है। बात समझ में आई? जैसे दोस्तों हमने मटर के दाने लिया और दोनों का हमने हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, संकरण करा दिया, और दो विपर्यासी जैसे लंबापन बौनापन दोनों मटर के दाने मिले तो उसमें दोस्तों जो लंबापन का गुण होता है वो अधिक होता है। तो आप समझ पाए दोस्तों, ये मेंडल का नियम है। और ऐसे प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। या हमारे दोस्तों चैनल पर नए हैं, फटाफट से कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेकर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।